कौमी इक्तिसादी सर्वे कल दिन 2:30 बजे पेश किया जाएगा। रवा माली साल कई अहम मुआशी अहदाफ हासिल न हो सके। एक न्यूज कौमी इक्तिसादी सर्वे के अहम नुकात सामने ले आया। शरह नमू का 3.6% का हदफ पूरा न हुआ। महंगाई 12% हदफ के मुकाबले में 5% रही। निजी शोबे को कर्जे 294 अरब से बढ़कर 870 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। मजमूई रेवेन्यू 36% इजाफे से 13,367 अरब रहा। आइंदा माली साल का विफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। हुकूमत ने बिजली के 2 मीटर्स पर पाबंदी की खबरें झूठी करार दे दी। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक दूसरे बिजली मीटर की इजाज़त अब भी मौजूद है। अलग पोर्शन और अलहदा सर्किट की सूरत में दूसरा मीटर कानूनी तौर पर मुमकिन है। झूठी खबरें फैलाना पेका एक्ट के तहत जुर्म है। आवाम से अपील है इस किस्म की झूठी खबरों पर तवज्जो न दें। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, दूसरे दिन भी कुर्बानियां। ईद उल अजहा के पहले दिन जो थे मेजबान वो सब बने आज मेहमान। आज भी सजे हैं दस्तरखान। मटन कड़ाही बीफ पुलाव ने बढ़ाई शान। ईद के दूसरे रोज बच्चों का भी तफरीह का प्रोग्राम। किसी का चिड़ियाघर तो किसी का पार्क जाने का एहतमाम। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। वज़ीर आज़म ने ईद के दूसरे दिन भी मुस्लिम मुल्कों के हुक्मरानों से राब्ते किए। शहबाज शरीफ का तुर्क सदर तैयब उर्दवान से राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का भारत से कशीदगी के दौरान हिमायत पर तुर्क सदर से इजहार तशक्कुर। सदर उर्दवान का तमाम अहम मामलात में पाकिस्तान की हिमायत के पुख्ता अज़्म का इआदा। वज़ीर आज़म की ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने भारत से कशीदगी के दौरान ओमान के मौक़िफ़ पर सुल्तान हैसम का शुक्रिया अदा किया। ओमान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर भी दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गवर्नर्स और वज़राए आला को टेलीफोन। शहबाज शरीफ ने सलीम हैदर, फैसल करीम, जाफर मंदोखेल और कामरान त्रिशूरी को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म की मरियम नवाज शरीफ, मुराद अली शाह, अली अमीन गंडापुर और मीर सरफराज भुट्टी को भी ईद उल अजहा की मुबारकबाद। गवर्नर्स और वज़राए आला की भी वज़ीर आज़म को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म का ईद के मौके पर स्पीकर अयाज सादिक, विफाकी वज़रा खालिद मकबूल, अब्दुल अलीम खान और सियासी रहनुमाओं से भी राबिता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को बहरीन के हम मनसब राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का फ़ोन। बहरीन के वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। बहरीनी वज़ीर दाखिला ने कहा वो जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मोहसिन नकवी का बहरीन के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का आदा। सऊदी वली अहद का हज के मौके पर गैर मुल्की रहनुमाओं को जोहराना। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और गवर्नर सिंध कामरान त्रिशूरी की भी शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली की जोहराने के दौरान सऊदी वली अहद से मुलाकात। मोहम्मद बिन सलमान का आलिम इस्लाम को दरपेश चैलेंजेस हल करने के अज़्म का इजहार। अयाज सादिक ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध ने वली अहद को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के कोई शवाहिद मौजूद नहीं। भारत ने वाक़े को जवाज़ बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की। मोदी सरकार अपनी हज़ीमत छुपाने और आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए झूठी कहानी सुनाने में मसरूफ़। भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकारों ने भी पहलगाम हमले को सिक्योरिटी की नाकामी करार दे दिया। भारतीय फ़ौज के साबिक़ एहलकारों ने भी पहलगाम हमले पर सवालात उठा दिए। पहलगाम में सिक्योरिटी क्यों हटाई गई? क्या ये एजेंसियों की नाकामी नहीं है? चीन ने भारत को नायाब धातों की बरामद पर पाबंदी लगा दी है। भारतीय ऑटो इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार। ऑटो इंडस्ट्री में चीन पर इन्हिसार ने भारत को बेबस कर दिया। भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत को शदीद धचका। रवायती गाड़ियों की पैदावार पर भी पाबंदी से मुतासिर। भारतीय कारखानों की बंदिश के खिदमात और खदशात, रोजगार पर भी मनफी असरात। चीन की पाबंदी से भारत का सनती तरक्की का ख्वाब चकनाचूर। भारत में मजहब के नाम पर फ्रॉड का इंकशाफ। अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड। जाली वेबसाइट के जरिए प्रसाद की तरसील का झांसा। करोड़ों रुपए की रकम सिर्फ जाली तरसील पर खर्च हुई। भारत में मजहब के नाम पर फरेब का बाजार गर्म। हुकूमत खामोश तमाशाई। क्या मोदी सरकार सिर्फ मजहबी जज्बात को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है? क्या आवाम की हिफाजत मोदी की तरजीह नहीं? सवालात खड़े हो गए।
عید الاضحیٰ پر تاریخ ساز صفائی آپریشن وزیر اعلیٰ پنجاب کا اظہار اطمینان مریم نواز کی ذاتی نگرانی میں ستھرا پنجاب پروگرام کی شاندار کامیابی عید کے پہلے روز 1,11,000 ٹن ویسٹ تلف کیا گیا 85% عوامی شکایات کا فوری ازالہ آلائشوں کی بروقت تلفی کے لیے یونین کونسل کی سطح پر 3900 سے زائد کیمپ قائم 1,40,000 ورکرز ویسٹ کلیکشن کے لیے سرگرم عمل لاہور بہاولپور سرگودا میں صفائی کا 100% ہدف حاصل گورنر کے پی نے بانی اور پی ٹی آئی کو علی بابا 40 چور قرار دے دیا ہے۔ فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے بات چیت بولے کہ خیبر پختونخوا میں مالی اسکینڈل، کرپشن اور بدترین نظام حکومت ہے۔ علی بابا 40 چور دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی پہلے اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتیں، مخصوص نشستوں کا فیصلہ جلد آنے والا ہے۔ پی ٹی آئی اب اسلام آباد میں مارچ کر کے دکھائے۔ عید کے دوسرے روز لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 2 روز تک پنجاب کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم اور خشک رہے گا۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں سمندری ہواؤں کے باوجود موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان۔ بالائی خیبر پختونخوا کے علاقے دیر، سوات، چترال، کوہستان، شانگلہ اور بٹگرام میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ گلگت بلتستان میں مطلع جزوی برآلود چند مقامات پر بارش کا امکان۔ کراچی کی ملیٹ جیل سے فرار مزید 22 قیدی دوبارہ گرفتار۔ باقی 68 فرار قیدیوں کی دوبارہ گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ملیٹ جیل سے 216 قیدی فرار ہوئے۔ وزیر جیل خانہ جات علی حسن زرداری کا ملیٹ جیل کا دورہ۔ سپرنٹنڈنٹ شہاب صدیقی نے انکوائری اور سیکیورٹی اقدامات سے متعلق آگاہ کیا۔